यह वीडियो बाइबल के प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या धर्म या समाज के किसी भी वर्ग को चोट पहुंचाना नहीं है। हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को बहुत महिमा मिले और मैं चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के उन सारे गहरी बातों को समझे जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। आज का जो मेरा विषय है, इस पवित्र टीवी के माध्यम से मैं ऐसे ऐसी चीज़ों को लेकर आया हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि आसपास क्या हो रहा है उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आसपास कैसे संघर्ष आ रहे हैं, कैसे लोग नाश हो रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि जो आसपास हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं हो रहे हैं, उन्हें समझें। और तभी जब हम घटनाओं को समझेंगे तभी हम उसके सॉल्यूशन को, यानी उसके हल को निकाल पाएंगे। ठीक है, आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें। हो सकता है मन ना करे फिर भी पढ़ें, ठीक है, फिर भी आप थक गए हों फिर भी पढ़ें, परमेश्वर से बातें करें। आत्मा में भरने का एक सबसे आसान सा तरीका है बाइबल को पढ़ना, वचन को पढ़ना। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम आत्मा को पढ़ते हैं। आत्मा तो जीवन है, तो हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जब वो जीवन हमारे अंदर आता है तो हमें वो क्या कर देता है, जीवित कर देता है। शरीर में आप जीवित तो हैं लेकिन आत्मा में मरे हैं, तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप आत्मा में भी जीवित रहें। बहुत सारे लोगों की आत्मा सूख गई है। क्यों सूख गई है? क्योंकि उन्होंने जीवन के इस वचन को, जो जीवन का जो पानी है, उसे अपने अंदर भरा नहीं। होता है कभी कभी हम लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं, हम लोग मन नहीं करता है कि सारी चीज़ों को हम अपने अंदर डालें, लेकिन हमें इसे डालना है, ज़बरदस्ती डालना है, जोर लगाकर इस वचन को हमें अपने अंदर डालना है, इस बर्तन में डालना है। हम मसीह के एक बर्तन है, हम परमेश्वर के एक बर्तन है, हमें इसमें डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि इस वचन को आप रोज खाएं, रोज इस पर मनन करें। ठीक है, एक दिन मैं उत्पत्ति के अध्याय को पढ़ रहा था और वहां पर परमेश्वर ने मुझे एक बहुत चीज़ें दिखाई और मैं चाहता हूं कि उन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने, उन बातों को प्रकट करूं। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, इस धरती पर सहायक मार खाता है, यानी हेल्पर जो है वो मार खाता है। शैतान का सबसे इजी टारगेट कौन होता है? बच्चे, और दूसरा है औरतें, या पहली औरतें ले ले या फिर बच्चे। औरत और बच्चों को शैतान टारगेट बनाता है, उन्हें भ्रष्ट करता है, उन्हें बर्बाद करता है, उनको खत्म करता है। यह शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है। औरत को इसलिए भ्रष्ट करता है, इसलिए उसे बर्बाद करता है कि वो एक अच्छी सहायक ना बन पाए, वो कभी अच्छी तरीके से इस्तेमाल ना हो पाए। और बच्चों को भी सेम इसी तरह से वो भ्रष्ट करता है कि ये कभी परमेश्वर की योजना, उसके सपने, उसके दर्शन के नीचे ना आए। आपने वो वचन पढ़ा होगा कि पुरनिये सपन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। शैतान बच्चों को क्या करता है, जवानों को क्या करता है, वो बर्बाद करता है। मैं चाहता हूं कि आज के इस वचन को आप बड़े सीरियसली सुने और आज आप सचेत हो जाएं, आज आप अलर्ट हो जाएं। जो आज मैं आपको बता रहा हूं इस इंटरनेट के माध्यम से, इस यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, जो मैं आपको लाइव ये बातें बता रहा हूं, इससे आप जाकर उन लोगों को बताएं जिन्हें ये नहीं मालूम है। कई दिन से मैं इस वचन के बोझ को लेकर मैं चल रहा था और मैं कई दिन से सोच रहा था कि इस वचन के द्वारा और इस शैतान की जो चालाकी उसको एक्सपोज करूं, शैतान को एक्सपोज करूं। बाइबल का एक वचन कहता है कि शैतान के हमें युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। उसकी युक्तियां कैसी, उसकी युक्तियां बुरी हैं। शैतान जो युक्ति, जो वो अपना दिमाग लगाता है, वो बुरा लगाता है। वो क्यों लगाता है? सिर्फ नाश करने के लिए। यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह जो चीजें नाश हो गई उसे वापस बनाने के लिए आया, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है। हमें ये चीज समझना पड़ेगा, हमें ये चीज सीखना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो औरतें दुखी हैं और वो बच्चे दुखी हैं।
बच्चों को अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर पाप, श्राप और बहुत सारी लोगों की नजरें उसके ऊपर पड़ती है, उसे क्या करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो लोगों की निगाहें बुरी हो जाती है, लोगों की निगाहें खराब हो जाती है, लोग उसके ऊपर क्रूर दृष्टि डालने लगते हैं। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था तो ऐसे ही परमेश्वर का एक वचन, एक प्रभु का मुझे एक कहते हैं ना एक अच्छा एक शब्द मिला और मैं फिर रोने लग गया। और फिर मैंने, मेरे जो अंदर से एक आत्मा की एक आवाज निकली कि इस दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा अंधा व्यक्ति है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि को क्रूर दृष्टि से देखता हूं और अपने सृष्टिकर्ता को मैं देखता ही नहीं हूं। ये मैं सबसे बड़ा अंधा आत्मिक व्यक्ति हूं, अंधा व्यक्ति हूं मैं इस दुनिया का, जो मैं सृष्टि को क्रूर दृष्टि से देखता हूं और मैं अपने सृष्टिकर्ता की तरफ देखता ही नहीं। इसलिए याकूब में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मैं परमेश्वर को देखता नहीं हूं, इसलिए परमेश्वर आज मुझे नहीं देखता है। अगर इस धरती पर रहकर मैं परमेश्वर को अगर अपने अंदर ना लाऊं तो फिर परमेश्वर कैसे मुझे वो अपने अंदर लेगा। अगर मैं अपने इस घर में परमेश्वर को ना लाऊं तो प्रभु अपने घर में मुझे कैसे लाएगा। ये चीजें समझना है आपको। चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसके वचनों पर हमें चलना शुरू करना है, उसकी बातों को हमें अपने अंदर भरना है। हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है और परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, वो हमें क्या बोल रहा है, हमें उससे भी अनजान नहीं रहना है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उसने यही तो कहा था कि इस फल को तुम ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं, फिर आज की जो बातें उसे हम पूरी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। हम उत्पत्ति अध्याय 3 उसके वचन हम 1 से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प जो सांप था वो द्रुत था, चालाक था, चतुर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही ना मरोगे। सांप ने स्त्री से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? फिर स्त्री ने कहा, यानी हवा ने कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस बगीचे के फल को हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो तुम उसे खाना ना तुम उसको छूना। ना खाना ना उसको तुम छूना। ये खाना और ये छूना, ये बहुत भयंकर शब्द है। शैतान ने क्या किया? शैतान ने आदम के सहायक को खत्म कर दिया। एक उसकी जो अच्छी हेल्पर थी, मददगार थी, हवा जो थी, उसको उसने बर्बाद किया। उसने। पहला श्राप सांप को पड़ा, शैतान को पड़ा। दूसरा किसके ऊपर आया? हवा के ऊपर आया। तीसरा फिर आदम को आया जो उसने सुना। उसके ऊपर भी हम किसी दिन, और एक टॉपिक है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। शैतान क्या करता है, ये बात को आपको आज समझने की जरूरत है। शैतान हमेशा हेल्पर को खत्म करता है। वो कभी नहीं चाहता है कि आपके पास एक अच्छी हेल्पर रहे, आपके पास एक अच्छी पत्नी रहे, आपके पास एक अच्छा बॉस रहे। बॉस क्या, आपका एक हेल्पर है जो आपको हर एक चीज में वो मदद करता है। आपको वो फाइनेंशियली हेल्प करता है, आपको एक जॉब देता है। वो आपका क्या, एक हेल्पर, एक मददगार है। हाँ, आपका पार्टनर एक हेल्पर है।
जो आपके आपके लिए बहुत कुछ करता है, वो आपका हेल्पर है। लेकिन इस बातों से थोड़ा आज हम हट कर जाएंगे कि शैतान क्या करता है, अच्छे हेल्पर को हमारी जिंदगी से दूर करता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है। शैतान क्या करता है, आज वो औरतों को अपना टारगेट बनाता है। औरतें उसका सॉफ्ट टारगेट है, वो तुरंत जल्दी बातों में आ जाती हैं। अगर हवा उस दिन बातों में नहीं आए होती तो आज एक भी बहनें, आज तक एक भी स्त्रियां शैतान और किसी व्यक्ति के अन्य की बातों में नहीं आती। आज देखो, आज कभी भी चले जाओ, मार्केटिंग वाले आते हैं, देखो वो सप्लायर कोई भी आते हैं, बेचने वाले आते हैं, वो तुरंत औरतों को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। तुरंत उससे 10 रुपए की चीज वो 2000 में खरीद लेती हैं, सॉफ्ट टारगेट बन जाती है, वो बर्बाद उन्हें करके चला जाता है। रेप किसका होता है? औरतों का। बच्चों के साथ शोषण होता है। शैतान को पता है कि अगर मैं औरत को भ्रष्ट कर दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। वो 50% कहां पर जीता है? जब वो औरत को गिराता है। 25% जब वो बच्चों को, और 25% वो पुरुष को। ये 75% है, इससे शैतान खराब करने की कोशिश पूरा करता है। उसने हवा को क्या कहा था कि क्या परमेश्वर ने तुमसे सचमुच कहा तुम इसे ना खाना, ना उसको तुम ना छूना? वो परमेश्वर के बच्चे थे, आदम और हवा। आपने देखा होगा पुराने नियम में कई सारे बच्चों को लोगों ने खाया है, उन्हें मारा है, उन्हें यज्ञ में डाला, उनकी बलि दी है। और स्त्रियों को लोग छूने में बड़ा, अपने आप को बड़ा वो समझते कि मैं इसे कब छू लूं। हर एक पुरुष को देखोगे जिनके अंदर व्यभिचार की स्पिरिट होती है, उनको छूना बड़ा अच्छा लगता है। स्त्रियों को छूना, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, पुरुष बड़े उसको अपने आप को एंजॉयमेंट समझते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार वो गलत है, वो व्यभिचार है। छूना और खाना। शैतान यही चाहता है कि स्त्रियां भ्रष्ट हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किसे? आज स्त्रियां। उसको मालूम, अगर मैं एक स्त्री को भ्रष्ट कर दिया, एक लड़की को मैंने भ्रष्ट कर दिया, तो वो पूरे परिवार को क्या करेगी? वो तकलीफ में रखेगी। एक औरत घर में बीमार होती, पूरा घर उसके साथ बीमार हो जाता है, सब उसके लिए टेंशन में आ जाते हैं। एक बच्चा कहीं खो जाता है, कहीं उसके साथ कुछ हो जाता है, तो पूरा परिवार उसके साथ कहीं खो जाता है, उसके साथ पूरी जिंदगी वो परेशान रहते हैं। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। शैतान क्या करता है? औरतें और बच्चों को वो उन्हें खाता है, वो उन्हें बर्बाद करता है। इन दोनों को बचाने की आज जरूरत है। स्त्रियां, बहनें, मैं आज आपको रोकना चाहता हूं, अपने आप को रोको, व्यभिचार से रोको। ये शैतान का बिछाया हुआ जाल है जिसमें आप गिर जा रहे हो। आज देखो, अधिकतर महिलाएं, आप क्लब में चले जाओ, आप बियर बार में चले जाओ, आप किसी मार्केटिंग की जगह पर चले जाओ, किसी जगह पर चले जाओ, हाँ, किसी एड में चले जाओ, किसी फिल्म में चले जाओ, वहां पर एक स्त्री को नंगा करके खड़ा किया जाता है, उसको सजाकर खड़ा किया जाता है, पुरुषें उसे देखते हैं, नाचते हैं, पैसे उड़ाते हैं। कहीं पे भी चले जाओ, आपने देखा होगा, भाई साहब, गाड़ी लॉन्च हो रहा है, अब गाड़ी के लॉन्च के साथ एक लड़की को मस्त, उसको एकदम फिटिंग ड्रेस करके बोल्ड बनाकर उसको खड़ा कर देंगे। लोगों की नजर गाड़ी पे कम, लेकिन उस लड़की पे पहले जाएगी। हाँ, एग्जीबिशन लगता है, देखो वहां पर लड़की को, लोगों को खड़ा कर देते हैं। भाई, कैमरे के साथ लड़की का क्या लेना देना? लड़की को वहां पर क्या करेंगे आप? एग्जीबिशन मुंबई में होता है, बड़े बड़े जगह पर, वहां पर कैमरा के जो बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े जो मार्केटिंग वाले हैं, वो बीच में एक लड़की खड़ा कर देते हैं। जो भी कैमरा दिखने आता है, सारे लोग उसी कैमरे से उस लड़की की फोटो निकालते हैं, उसको खूब बोल्ड तरह के खड़ा करके रख देंगे। जो सुंदर सी लड़की होगी, सारे लोग वहां पर, भीड़ ज्यादा रहेगी। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि लड़कियां बर्बाद हो, बच्चे बर्बाद हो, ये कभी भी इस्तेमाल सही ढंग से ना हो पाए। अगर शैतान ये भी चाहता है कि लड़कियां गर्लफ्रेंड बने, बच्चे छोटे छोटे वो किसी के मजदूर बने, मजदूरी करे, वो चाहता है, शैतान यही चाहता है। मैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सावधान करना चाहता हूं, जो मोबाइल देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल देख, मैं कुछ भी देख रहा हूं। नहीं, आप रुक जाओ मेरे बच्चों, बहनों, आपको बचा रहा हूं मैं। व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, इन सारी चीजों से बचे रहो, तुम्हें कोई छू ना पाए। बाइबल के आपको मैंने एक बार बताया था कि परमेश्वर ने कैसे हमें व्यवस्था दी, हमें किसी को छूना नहीं है। वो उसकी पत्नी का अंग है, वो उसकी ओढ़नी को ना हटाना। आपको मैंने पूरी बातें ये बताई थी। शैतान औरतें और बच्चों को बर्बाद कर रहा है। आज वेब सीरीज उठाकर देख लो, आप फिल्में उठाकर देख लो। एक लड़की अगर वो भ्रष्ट हो जाएगी
तो वो पूरे जिंदगी भर वो तकलीफ में रहेगी, और जो उसके अंदर भ्रष्ट के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा जो स्पिरिट उसके अंदर आई है, वही स्पिरिट वो पूरे उसके फैमिली में, उसके पति की जिंदगी में, उसके बच्चों की जिंदगी में वही चीज काम करेगा। जो तुम आज बोओगे कल उसे काटोगे, चाहे मैं रहूं, चाहे आप रहो, चाहे कोई भी रहे। इसी चीज को तो समझना है हमें। जब हवा ने शैतान की बात सुनी, जब वो फल खाया, तो वो शैतान की अधीनता, वो मृत्यु की अधीनता में आ गई। वो उस अधीनता में आ गए जिसे उसे नहीं आना चाहिए था। पत्नी किसके अधीनता में थी? पति की अधीनता में थी। पति किसके अधीनता में था? मसीह की अधीनता में था, परमेश्वर की अधीनता में था। लेकिन यहां पे शैतान ने उल्टा कर दिया। यहां पर पत्नी किसके अधीनता में आ गई? मृत्यु की अधीनता में आ गई, शैतान की अधीनता में आ गई। जो स्त्री थी वो किसके अधीनता में आ गई? शैतान की अधीनता में आ गई। इसीलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है याकूब उसके 4:7 में, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। उसके 4:7 याकूब में परमेश्वर के अधीनता में रहना सीखो। शैतान ने इस चीज को उल्टा कर दिया। परमेश्वर की अधीनता में एक औरत जो होती है, जब तक उसका विवाह नहीं होता है, वो एक परमेश्वर की अधीनता में होती है। परमेश्वर की अधीनता में, ये परमेश्वर है, मान लीजिए उसके अधीनता में। परमेश्वर अपने माता पिता के अधीनता में, परमेश्वर अपने माता पिता के अधीनता में। माता पिता अगर परमेश्वर की अधीनता में नहीं है तो वो डायरेक्टली वो परमेश्वर की अधीनता में अगर प्रभु पे विश्वास करती है तो। और जब शादी होती है तो वो अपने पति की अधीनता में आ जाती है। यहां पर शादी हुई थी आदम और हवा की। हवा किसके अधीनता में थी? पति की अधीनता में थी, और पति परमेश्वर की अधीनता में था। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। परमेश्वर की अधीनता हटकर शैतान की अधीनता आ गई। तो शैतान की अधीनता में आप ना आओ, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु के वचनों को जानना है, शैतान की युक्तियों को समझना है कि वो आप लोगों को कैसे फंसा रहा है। मेरी बातें अगर आपको समझ आ रही तो बड़ा आपको ये फायदा करेगा। शैतान चाहता है कि औरतें भ्रष्ट हो। शैतान चाहते हैं कि बच्चे बर्बाद हो। आज देखो छोटे छोटे बच्चों के सपने पूरे नहीं हो पाते, अपनी जिंदगी में वो रोने लगते हैं। वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो लोगों की नज़र भी पड़ती है, अच्छा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको मूर्ख बनाकर रख सकते हैं, हम इससे काम करवा सकते हैं, हम इससे मजदूरी करवा सकते हैं। एक जगह पर एक भाई मुझे मिला, उसको बचपन में उसको किडनैप करके उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा काम करवाया, काम करा के जैसे ही वो बूढ़ा हो गया उसको निकाल कर फेंक दिया उसने। बच्चों की किडनैपिंग होती है, किसी बड़े आदमी की जल्दी किडनैपिंग होती नहीं, बच्चों की किडनैपिंग होती है, बच्चों की चोरी होती है। लड़कियों को जल्दी शोषण किया जाता है, बड़े आदमी का होता है नहीं होता जल्दी, उसकी तो सिर्फ हत्या आपने सुना होगा। लेकिन छोटे बच्चों का और औरतों का आपने ये ज़्यादा सारे अपने न्यूज़ में देखा होगा, अपने आसपास होते हुए इन सारी चीज़ों को देखा होगा। हमारे किराए के रूम में हमारा एक घर था, और उसमें किराए में एक परिवार को हमारे माता पिता ने उसे रहने के लिए एक दिया हुआ था। ब्राह्मण परिवार से थी वो। उस समय मसीह को नहीं जानते थे, बहुत पुरानी बातें हैं ये। शायद ये सन 2000 की बातें हैं, आज से 2000 की बातें, सन 2000 की बात है। आज उसको बीते हुए शायद 22-23 साल हो गए होंगे, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन 2003-4 की, हाँ 2002-3 की बात है। उस समय तो एक रूम दिया हुआ था हमने उन्हें किराए पर, और पति पत्नी अच्छा नहीं बने, तो वो उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, और हम उन्हें आंटी आंटी कहते थे, और उस समय हम बच्चे थे। और वो जो ब्राह्मण जो थी स्त्री थी, पति पत्नी ब्राह्मण पूरे परिवार से थी, काफ़ी ज़्यादा उनके पास सब कुछ था। उसका पति भी बहुत सुंदर था, लेकिन सुंदर वाइफ को शैतान ने खराब कर दिया, और हमारे जो किराए का जो रूम दिया हुआ था उसी में उसने जला दिया, उसके शरीर को खराब कर दिया पूरा। बहुत सुंदर थी, उसका व्यवहार अच्छा था, उसके गुण अच्छे थे, उसका चरित्र अच्छा था, उसका स्वभाव अच्छा था। लेकिन शैतान ने उसके पति के मन में ऐसा डाल दिया कि उसके पति ने उसको उसी घर में जला दिया। बाद में उसका शरीर इतना खराब हो जाता है, बोली मैं अब जी नहीं पाऊंगी। फिर डॉक्टर को वो कहती है कि मुझे जहर दे दो, फिर डॉक्टर उसे जहर दे देता है, मतलब हॉस्पिटल में पूरा लिखा पढ़ी होता है, फिर जहर दे देता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। उस समय इन सारी चीज़ों को अब हम नहीं समझते थे, क्योंकि हम बच्चे थे, हम छोटे थे, हम ये सारी चीज़ें नहीं जानते थे, हम मसीह में नहीं थे, तब हम सारी बातें, ये सब चीज़ें हम नहीं जानते थे। लेकिन अब ये बातें समझ में आ रही है
कि शैतान कैसे काम करता है, वह कैसे लड़कियों को बर्बाद करता है। आपने देखा होगा खूबसूरत जो लड़कियां होती है, दिखने में अच्छी होती हैं, लोगों की नज़रें क्रूरदृष्टि सारी उनके ऊपर पड़ने लगती है, लोग उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं, लोग उन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं। लड़के उन्हें क्या करते हैं, अपनी पत्नी बनाने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, मारा पीटी करते हैं, यहाँ तक कि हत्याएं कर देते हैं। उन लड़कियों को भगा ले जाते हैं, उनके ऊपर जादू टोना करते हैं, उन्हें अपने वश में करते हैं, उस खूबसूरत लड़कियों को बर्बाद करते हैं। वो बच्चों को जो छोटे छोटे वो नहीं जानते। आप किसी बड़े आदमी को गोद क्यों नहीं लेते, मुझे बताओ। नहीं हाँ भाई, आदमी 40 साल का हो गया, उसको गोद ले लो। क्यों गोद नहीं लेते, छोटे बच्चों को गोद लेते। बड़े आदमी को क्यों आहुति नहीं देते, छोटे बच्चों को देते। बड़े आदमी से काम नहीं, बच्चों को कराएंगे, मना नहीं करेंगे ना, बच्चे दिल के अच्छे होते हैं। हाँ, बच्चे भगवान के अवतार यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में सब कहते हैं, भगवान का रूप है, ये हिंदुस्तान के शब्द है। हम क्रिश्चियन भगवान नहीं कहते, हम परमेश्वर कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बात है, यही चीजों को तो समझना है आप लोगों को, उन बच्चों को बचाना। अपने बच्चों के लिए प्रेयर करो, हे माता अपने बच्चों के लिए रो। आपको पता होगा हेरोदेस बच्चों को मरवाना चाहता था, आपको मालूम है, कई सारे बच्चों को उसने मरवा दिया उसने। आप फिरौन के समय में देखो, हाँ, वो जो बच्चे यहूदी के, जो इब्रियों के जो बच्चे होते थे, उन्हें मरवाना चाहता था वो। ये शैतान की सबसे बड़ी योजना है। इसी चीज को समझना और इसी चीज से आप लोगों को बाहर आना है। अपने बच्चों के लिए, अपने पति, अपने पत्नियों के लिए प्रार्थना करो, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करो। शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है, उन्हें शैतान की अधीनता में नहीं लाना, उन्हें परमेश्वर की अधीनता में लाना है। शैतान ने क्या कहा कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने सचमुच कहा इस फल को ना खाना? हाँ, परमेश्वर ने तो तुमसे झूठ कहा है। उसने कैसे बहलाया फुसलाया। आज औरतें देखो, पति शराब पीता था पता ही नहीं, पति नशा करता पता ही नहीं, पति जेल में रहता पता ही नहीं, बहला फुसला के उसकी तारीफ करके लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। आज भी होता है, बहुत जगह पे होता है। हमें बहुत सारे फोन्स कॉल आते हैं, बताते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हमारा पति इतने सालों से हत्या मर्डर करके भागा था, ये करके भागा था, इतना नशा करता था, हमें नहीं मालूम, इसकी ये आदतें थी, इसकी ये बीमारी। आजकल देखो लड़कियों की शादी ऐसी करा दिए जाते, उनको बताया नहीं जाता हकीकत लड़की के बारे में, ऐसी शादी लोग करवा देते। अरे हाँ, लड़का बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पीछे की स्टोरी नहीं बताएंगे। वो झूठ के पुल बांध देते हैं और बाद में उसी पुल के साथ उसको बांध के बाद में फिर दोनों का पुल जब टूटता है तो फिर वो रोने लगते हैं। उस पर सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होता है? औरतों को होता है। कहीं सहारा लेने जाएगी, किसी को बताएगी तो लोग उसको नोचना शुरू कर देते। शैतान को मालूम है कि इसको कैसे नोचना है, कैसे गिराना है, क्योंकि उसने पहली औरत को गिराकर, जो आदि माता हुई, जो हवा थी, उसको गिराकर शैतान ने ये सोचा है कि वो जीत गया है। आज भी वो वही काम करता है, लेकिन परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर ने मरियम को बचाया, परमेश्वर ने मरियम मगदलनी को बचाया, परमेश्वर ने उस सामरी स्त्री को बचाया, परमेश्वर ने उस कुबड़ी स्त्री को बचाया, परमेश्वर ने उस कंगाल विधवा को बचाया, परमेश्वर वो आपको भी बचाएगा। इसलिए आप लोगों को सबको कह रहा है, जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, जितनी औरतें हैं, जितनी सिस्टर्स हैं, जितने किड्स हैं, उन्हें परमेश्वर के अधीन लेकर आओ। परमेश्वर की अधीनता में आपको रहना ज़रूरी है। और रोज़ अपने बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उन्हें बचाने की ज़रूरत है। अगर ये बच गए दोनों तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेटर होगी, आप बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के आनंद में आप जिएंगे। औरतों को और बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी। उन्हें व्यभिचार में धकेला जाता है, उन्हें पाप में धकेला जाता है। एक समय था, बहुत हम जानते हैं, जब हम एक बार बहुत ऐसे हुआ था कि बीच में भी ये बात की घटना है कि जब पुल वूल बनता था, ब्रिज बनता था, तो छोटे बच्चों को उस ब्रिज के अंदर डाल दिया जाता था कि उसके अंदर आत्माएं डाली जाती थी, आत्माओं की बलि दी जाती थी उस ब्रिज के लिए। शायद ये बातें आप सब लोग जानते होंगे। बच्चों की बलि दी जाती है, क्यों दी जाती है इसके बारे में भी हम आपको एक दिन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। शैतान को लगा कि मैं जीत गया, नहीं, वो हारा हुआ है क्रूस पर। परमेश्वर ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। इसीलिए आप लोग सावधान रहें, अपने दिमाग को खोल कर रखें, अपनी बुद्धि को खोल कर रखें, अपनी आंखों को खोल कर रखें। बंद करके नहीं रखना है, खोलना है और आपको बचे रहना है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप शैतान के लालच में ना आए, कोई भी पुरुष के लालच में ना आए। शैतान यही चाहता है कि आपको भ्रष्ट किया जाए, आपका शोषण किया जाए, आपका रेप किया जाए, आपका बलात्कार किया जाए। बहनों, हम आपको बचाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, हम आपको भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप किसी भी औरत और लड़की को बर्बाद ना करो। गर्लफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये शैतान का है। शादी से पहले सब कुछ लोग आजकल कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है,
ये शैतान की योजना है भ्रष्ट करना। आपने दीना की स्टोरी पढ़ा होगा, दीना को कैसे शैतान ने भ्रष्ट किया। समझ रहे मेरी बात? तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है और प्रभु के साथ चलना है। आप लोगों को सावधान रहना है, शैतान के द्वारा बताए गए चीज़ों को नहीं खाना है। हमें परमेश्वर ने जो मना किया है वही करना है, परमेश्वर की बातों को मानना है। ठीक है? तो ये शैतान के अधीनता में नहीं, हमें परमेश्वर के अधीनता में आना है और उसका सामना करना है, वो भागेगा। ठीक है? तो प्रभु आप सबको आशीष करे, आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।